हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपने श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डीएमएलटी, डीआरटी, डीईसीजी क्लास रेगुलरली चल रही थी, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ कुछ टाइम के लिए इनको होल्ड कर दिया गया था। आज अपन क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज अपन बात कर रहे थे डीएमएलटी में। तो डीएमएलटी के अपने इमेटोलॉजी के अंदर हेमेटोलॉजी के अंदर काफी कुछ सिलेबस अपन ने कवर कर लिया था, जैसे ईएसआर, पीसीवी, एंटीकोगुलेंट, पीबीएफ और भी अदर टेस्ट। जिसमें बात करूं उधर ब्लड की, ब्लड कंपोनेंट की, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो इन सब के अपन बात कर चुके थे। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, वो है ब्लड कलेक्शन। वो है ब्लड कलेक्शन कि जो भी अपन लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट प्रोसेस करते हैं, जो भी लेबोरेटरी के अंदर अपन टेस्ट प्रोसेस करते हैं, उसके लिए स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो स्पेसिमेन कहाँ से होगा? वो स्पेसिमेन अपन कलेक्ट करेंगे ब्लड, वही तो स्पेसिमेन होता है। एक दो चीज होती है, दो टर्म का यूज करते हैं, एक होता है सैंपल, एक होता है स्पेसिमेन। अपन जो ब्लड कलेक्ट करते हैं और जो कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है और कलेक्ट करने के बाद में एक वायल में लेते हैं, उसको तो बोलते हैं अपन सैंपल। उसको तो अपन बोलते हैं सैंपल। लेकिन वो सैंपल प्रिपेयर हो जाए, वो सैंपल प्रिपेयर हो जाए किसके लिए? डायग्नोस के लिए। वो सैंपल प्रिपेयर हो जाए लेबोरेटरी डायग्नोस के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं स्पेसिमेन। कि सैंपल जब प्रिपेयर हो जाएगा किसके लिए? रिपोर्टिंग के लिए या डायग्नोस के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं स्पेसिमेन। और सैंपल क्या होता है? सैंपल तो अपन क्या करता है, जैसे ही अपन बॉडी में से पार्ट को रिमूव किया, वही क्या होता है? सैंपल होता है। लेकिन वो उसके अंदर कुछ या तो केमिकल अपन ऐड कर दे या कुछ फ्लूइड ऐड कर दे, उससे वो क्या होगा, उसकी जो भी स्टेट है, नेचुरल स्टेट है, वो उसी अवस्था में रहे। इसी वजह से जो वो प्रिपेयर होगा और जो फॉर्म बनेगी, उसी को अपन बोलते हैं स्पेसिमेन। अब बात करता हूँ मैं ब्लड कलेक्शन की, कि ब्लड ब्लड कलेक्शन है वो कितने टाइप से अपन कर सकते हैं। ब्लड कलेक्शन के अलग अलग टाइप है कि बॉडी से ब्लड का जो विड्रॉ करते हैं, वो कितने मेथड से अपन करते हैं। पहला होता है, वो होता है वीनस ब्लड। वो होता है वीनस ब्लड। सेकंड होता है, वो होता है आर्टरीज ब्लड। और थर्ड होता है, वो होता है कैपिलरी ब्लड। कि जो ब्लड का अपन विड्रॉ करते हैं बॉडी में, वो अलग अलग मेथड से अपन क्या करते हैं, इसका कलेक्शन करते हैं। पहला है वीनस ब्लड, सेकंड है आर्टरी ब्लड, और थर्ड है कैपिलरी ब्लड। बात करूं मैं इसके अंदर, जो वीनस ब्लड होता है, इसका अपन मोस्टली हेमेटोलॉजी के अंदर या अदर भी जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। जो मोस्टली जो यूज होता है वो कौन से ब्लड का होता है? वो होता है वीनस ब्लड का। वो होता है वीनस ब्लड का। लेकिन एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं एबीजी। उसको बोलते हैं एबीजी। एबीजी का मतलब होता है आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टरीज आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टरी ब्लड गैस एनालिसिस के अपन कौन सी ब्लड ब्लड का यूज करेंगे? उसके लिए करेंगे अपन आर्टरीज ब्लड का। बात करूं मैं कैपिलरी ब्लड की, तो जैसे नॉर्मली मैं बात करूं ब्लड शुगर की स्ट्रिप टेस्ट से, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट फिंगर से प्रिक लेंगे और डायरेक्ट मशीन से उसके क्या करेंगे, ब्लड के अंदर जो शुगर है उसका क्या कर देंगे, अपन रीडिंग नोट कर लेंगे। बात करूं मैं ब्लड ग्रुप की, ऐसे और भी टेस्ट है, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, डायरेक्टली कैपिलरी ब्लड का। अपने जो हेमेटोलॉजी के अंदर जो मेनली जो अपन ब्लड का यूज करते हैं, वो होता है वीनस ब्लड। तो देखते हैं वीनस ब्लड क्या होता है या इसका कलेक्शन अपन कैसे करते हैं। जो वीनस ब्लड होता है, इसी का अपन मोस्टली लैब के अंदर यूज करते हैं। तो क्या होता है वीनस ब्लड? वीनस ब्लड का मतलब होता है कि ब्लड का वो फ्लो जो कहाँ पे हो, वेन्स के अंदर हो। जो कहाँ पे हो, वेन्स के अंदर, वही क्या होता है, वीनस ब्लड। ये जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। वो क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। कि जो वीनस के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है या जो ब्लड का अपन कलेक्शन करते हैं, वो कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक एक्सेप्ट है, वो है पल्मोनरी वेन्स।
जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर जो ब्लड होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो एक वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड। बाकी जितने भी वेन्स के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, CO2 के कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है। बात करूं मैं आर्टरी ब्लड की, तो ये कौन सा होगा, ये होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इसके अंदर किसकी कंसेंट्रेशन होगी, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होगी। एक एक्सेप्ट है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है इसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो दो चीज है, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। लेकिन दो एक्सेप्ट है या अपवाद है। जैसे मैं बात करूं पल्मोनरी वेन्स की, उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड, और मैं बात करूं पल्मोनरी आर्टरी की, उसके अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। तो ये दो अपवाद है इसके अंदर। बाकी जितनी भी आर्टरीज के अंदर आप देखोगे और जो ब्लड का जो सर्कुलेशन देखोगे वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात करूं मैं वेनस ब्लड का कलेक्शन अपन कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेनस ब्लड। तो मैं बात करूं इसके लिए रिक्वायरमेंट की, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो एक तो होता है टोनिक्यूट। या तो अपन रबड़ की या कपड़े का एक टोनिक्यूट यूज करते हैं, या फिर टोनिक्यूट ना हो तो फिर करेंगे बीपी इंस्ट्रूमेंट। जो बीपी नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पेग्नोमेनोमीटर। उसका यूज अपन क्या करते हैं, इस कलेक्शन के अंदर प्रोसेस करते हैं। क्यों करते हैं इसका भी मैं रीजन बताता हूँ अभी। जो सेकंड यूज करेंगे वो होगा सिरिंज। सिरिंज विद निडल, निडल के साथ किसका यूज करेंगे, सिरिंज का। थर्ड है वो है कॉटन स्वाब। थर्ड है वो है कॉटन स्वाब। बात करूं मैं स्पिरिट की, तो ये अलग अलग। और बात लास्ट जो है वो है वाइल्स की। जो ब्लड कलेक्शन के लिए अपन जिस जिस भी रिक्वायरमेंट का यूज करते हैं वो एक तो होगा टोनिक्यूट या फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट, एक होगा सिरिंज, एक होगा कॉटन स्वाब, एक होगा स्पिरिट, एक होगा वाइल जिसके अंदर अपन ब्लड का कलेक्शन करते हैं। बात करूं मैं इसके प्रोसेस की कि कैसे कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है जिसका भी अपने को ब्लड डायग्नोस करना है, ब्लड टेस्ट डायग्नोसिस करना है, उसकी जो अपर आर्म है, उसकी जो अपर आर्म है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, टोनिक्यूट को अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, टोनिक्यूट को अप्लाई करेंगे। टोनिक्यूट अप्लाई करने का क्या मतलब है, या बीपी इंस्ट्रूमेंट का यूज करने का क्या मतलब है, क्योंकि अपन जब भी अपन अपर आर्म के ऊपर टोनिक्यूट या बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। और जैसे उसके ऊपर अपन प्रेशर डालेंगे तो वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेन के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो वेन जो डीपली वेन होती है वो क्या हो जाती है, सुपरफिशियली आ जाती है, और अपन को ब्लड कलेक्शन के अंदर आसानी रहती है। तो इसके लिए जो प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं वो या तो करेंगे अपन बीपी इंस्ट्रूमेंट से या फिर करेंगे अपन टोनिक्यूट से। सेकंड जो स्टेप है, जैसे अपन ने टोनिक्यूट अप्लाई किया उसके ऊपर प्रेशर देने के लिए, और जैसे अपन इस पे प्रेशर दिया तो जो वेन्स है वो सुपरफिशियली आ जाएगी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट करेंगे वो किससे करेंगे, स्पिरिट से करेंगे। स्पिरिट से कैसे करेंगे कि जैसे ही मैंने मेरी वेन सुपरफिशियली आई तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, डिसइंफेक्ट करूंगा। जो भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन है या जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्या करूंगा, एक कॉटन स्वाब लूंगा या स्पिरिट स्वाब लूंगा। उससे मैं क्या करूंगा, उस एरिया को क्लीन करूंगा। किस काम में लेते हैं अपन इसको, एरिया को क्लीन करने के लिए। एरिया को मैं क्या करूंगा, क्लीन कर दूंगा। जैसे एरिया क्लीन होगा उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सिरिंज को इंसर्ट करेंगे।
सिरिंज को, जो अपनी सिरिंज है नीडल वाली, उसको अपन क्या करेंगे, वेन के अंदर इंसर्ट करेंगे, वेन के अंदर उसको क्या करेंगे अपन, धकेलेंगे। जैसे ही अपन ने वेन में इसको इंसर्ट किया, उस टाइम पे अपना जो एक हाथ है वो पेशेंट की जो आर्म है या भुजा है उसके नीचे रखेंगे, और दूसरे हाथ में अपन क्या रखेंगे, सिरिंज रखेंगे। ये जो सिरिंज और वेन का जो एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। कितने का, 45 डिग्री का। ये जो 45 डिग्री एंगल के ऊपर अपन क्या करेंगे, सिरिंज को रखेंगे, और क्या करेंगे, वेन जो पेशेंट है उसकी वेन के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जैसे ही वेन के अंदर अपने को, जैसे ही वेन के अंदर, पेशेंट की वेन के अंदर अपन जैसे ही सिरिंज को इंसर्ट किए, तो अपने को जो उसका होल्डर होता है या उसका बल्ब होता है सिरिंज का, उसके अंदर क्या होगा, रेड रेड स्पॉट दिखेगा। क्या दिखेगा, रेड स्पॉट। रेड स्पॉट का क्या मतलब होता है कि जैसे ही उसके अंदर रेड स्पॉट आ जाएगा तो अपन इंश्योर हो जाएंगे कि जो अपने निडल को इंसर्ट किया है, वो अपना जो प्रिक किया है वो क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, आउट जो सिरिंज है वो आउट नहीं हुई है। तो जैसे रेड स्पॉट आएगा उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके होल्डर को आउटसाइड की तरफ खींचते हैं। उसका जो सिरिंज का होल्डर होता है उसको आउटसाइड की तरफ खींचते हैं, और जो वेन्स है उसमें से क्या करते हैं, ब्लड का विड्रॉ करते हैं। और क्या करेंगे, ब्लड का विड्रॉ करेंगे। जैसे ही ब्लड का विड्रॉ करेंगे तो इसके लिए अलग अलग वायल अलग अलग टेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अपने को पैथोलॉजिकल को टेस्ट करने हैं, जैसे सीबीसी हो गई, ईएसआर हो गई, अदर टेस्ट है, उसके लिए अपन यूज करेंगे ईएसआर ट्यूब का। बात करूं मैं, मेरे को यदि बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं उसके लिए मैं लूंगा एसएसटी वायल, सीरम सेपरेशन वायल। बात करूं मैं इम्यूनोएसे की, उसके अंदर मैं या तो ईडीटी लूंगा या फिर प्लेन वायल लूंगा या फिर सोडियम साइट्रेट वायल लूंगा। तो अलग अलग टेस्ट के लिए पर्टिकुलर अलग अलग वाइल्स होती है, वो मैंने आपको बताया था जब भी मैंने एंटीकोगुलेंट की क्लास ली थी उस टाइम पे। तो जैसे ही ये होल्डर को अपन आउटसाइड में खींचेंगे और सिरिंज के अंदर ब्लड आ जाएगा, उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, वायल के अंदर। क्या करेंगे, वायल में क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। और यही अपना क्या होगा, वायल के अंदर जहां तक अपन ट्रांसफर करते हैं, वहां तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेप है वही क्या होता है, ब्लड कलेक्शन की टेक्निक। कि ब्लड कलेक्शन अपन बॉडी में से कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो भी पेशेंट है जिसका अपने को ब्लड डायग्नोस करना है, ब्लड टेस्ट डायग्नोस करना है, उसके अपर आर्म के ऊपर अपन क्या करेंगे, टोनिक्यूट को अप्लाई करेंगे। टोनिक्यूट अप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि सर उसके अंदर क्या होगा कि उसकी वेन के ऊपर प्रेशर देंगे, उससे क्या होगी, जो डीप वेन है वो सुपरफिशियल आ जाएगी, और अपन को जो ब्लड कलेक्शन करना है या ब्लड विड्रॉ करना है उसके अंदर क्या होगी, आसानी होगी। जैसे उसके ऊपर प्रेशर देंगे, वेन सुपरफिशियल आ जाएगी, तो उसको अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। क्लीन और डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे, वो करेंगे अपन स्प्रेड केमिकल से। वो किससे करेंगे, स्प्रेड केमिकल से। जैसे अपन ने स्प्रेड केमिकल से उसको क्लीन को डिसइंफेक्ट किया, उसके बाद में अपन जो सिरिंज है, एक हाथ तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट की जो अपर आर्म है उसके नीचे रखेंगे, और सेकंड हाथ से अपन क्या करेंगे, सिरिंज को इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर। सिरिंज को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जैसे मैं बात करूं, ऐसी वेन है, तो जैसे मैं इसके अंदर क्या करूंगा, निडल को इंसर्ट करूंगा, तो वो जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर मैं सिरिंज को इंसर्ट करूंगा, और जैसे ही उसके बल्ब के अंदर, जैसे उसके होल्डर या बल्ब के अंदर क्या होगा, इंक स्पॉट आ जाएगा रेड कलर का। तो अपन को ये इंश्योर हो जाएंगे कि जो भी अपन ने प्रिक किया है वो बिल्कुल क्या है, राइट है, इस सिरिंज कैट नहीं हुई है, आउट नहीं हुई है। तो अपन उसके बाद में जैसे इंक स्पॉट आएगा तो अपन क्या करेंगे, धीरे 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 ब्लड का क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, और उसको वायल के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यही क्या होता है, ब्लड कलेक्शन टेक्निक। बात करूं मैं, ये तो हो गई वीनस ब्लड, ये तो हुआ वीनस ब्लड। इसके बाद में जैसे अपन ने सैंपल कलेक्शन किया वायल के अंदर, उसके बाद में उसको अलग अलग टेस्ट के अंदर या अलग अलग लेबोरेटरीज के अंदर भेज देते हैं। वो किस अकॉर्डिंग भेजते हैं, वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि टेस्ट पैथोलॉजी का है, टेस्ट बायोकेमिस्ट्री का है, टेस्ट इम्यूनोएसे लैब का है, या टेस्ट बायोकेमिस्ट्री का है। अलग अलग टेस्ट के हिसाब से अलग अलग वायल के अंदर अपन क्या करते हैं, सैंपल का कलेक्शन करते हैं। तो आपकी हिमेटोलॉजी के अंदर अपन जितने भी टेस्ट करेंगे उसके अंदर कौन सी वायल का यूज करेंगे, वो करेंगे अपन ईडीटी ट्यूब का। किसका यूज करेंगे, ईडीटी ट्यूब का। और जो बात करूं मैं किसकी, कि कौन से ब्लड का यूज करेंगे, वो होता है विनस ब्लड। आर्टरीज ब्लड के अंदर अपन हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। बात करूं मैं दूसरा आर्टेरियल ब्लड की, ये एक तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसके अंदर। बात करूं मैं जो वेस्ट
जो ब्लड गैस एनालिसिस है उसके लिए इसका अपन क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं किसका, आर्टेरियल ब्लड का। और जो इसका कलेक्शन किया जाता है, जो इसका कलेक्शन किया जाता है वो किया जाता है मोस्टली फीमोरल आर्टरी से। फीमोरल आर्टरी से क्या करते हैं अपन, इसका जो आर्टेरियल ब्लड का कलेक्शन करते हैं वो कहां से करते हैं, फीमोरल आर्टरी से करते हैं। बात करूं मैं थर्ड कैपिलरी ब्लड की, बात करूं मैं कैपिलरी ब्लड की, तो जो कैपिलरी ब्लड के अंदर होगा वो करते हैं तो अपन फिंगर प्रिक। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैं मेरी जो रिंग फिंगर है, जो मेरी रिंग फिंगर है उसको मैं क्या करूंगा, डिसइंफेक्ट करूंगा। वो किससे करूंगा, सिरिंज से करूंगा, सॉरी वो किससे करूंगा, मैं स्पिरिट से करूंगा। जैसे ही मैंने रिंग फिंगर को डिसइंफेक्ट किया, और डिसइंफेक्ट करने के बाद में क्या करूंगा, एक लेंसेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिरिंज की जैसे लेंसेट, उससे मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर प्रिक कर दूंगा। उससे क्या कर दूंगा, मैं प्रिक कर दूंगा, कितनी 1 to 2 mm डीप। जैसे ही मैं इसके ऊपर प्रिक करूंगा तो इसके अंदर से ब्लड आ जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो शुरू की जो फर्स्ट 2 ड्रॉप होती है ब्लड की, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और उसके बाद में जो ब्लड होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, जो भी टेस्ट अपने को करना, चाहे वो ब्लड ग्रुपिंग हो, चाहे वो फिर ब्लड शुगर हो नॉर्मली, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। बात करूं मैं जो फर्स्ट इसके जो मैंने 2 ड्रॉप डिस्कार्ड किया उसका क्या मतलब है, जैसे भी आपको पता है कि जो स्किन की आप जब भी स्टडी करते हो तो उसके अंदर अलग अलग लेयर बनी हुई होती है, एपिथेलियम लेयर, एपिडर्मिस वगैरह अलग अलग लेयर क्या होती है, बनी हुई होती है। तो जो सुपर आप जैसे ही उसके ऊपर लेंसेट की सहायता से पिक करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, टिश्यू कंटेंट होंगे, उसके अंदर क्या होगा, टिश्यू कंटेंट होंगे, या एपिथेलियम जो लेयर होगी उसका कुछ पार्ट रहेगा। तो उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, दो शुरू की 1 से 2 बूंद को, और उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लड की ड्रॉप ले लेंगे, और क्या करेंगे, जो भी अपने को चाहे ब्लड ग्रुपिंग करना हो, चाहे फिर ब्लड शुगर करना हो, वो करेंगे, उसके लिए अपन यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, अलग अलग ब्लड कलेक्शन की मेथड है। पहला होता है विनस ब्लड, सेकंड होता है आर्टेरियल ब्लड, और थर्ड होता है कैपिलरी ब्लड। कैपिलरी ब्लड का यूज जो किया जाता है वो स्मॉल अमाउंट के लिए किया जाता है, या तो फिर अपन जो बीटीसीटी टेस्ट करते हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम, उसके लिए भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, फिंगर प्रिक का। वैसे तो ईयर लोब से लिया जाता है, लेकिन फिंगर प्रिक का भी किसके लिए यूज करते हैं, अपन क्लोटिंग टाइम के लिए करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप है जहां से अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का कलेक्शन होगा उसके बाद में तो उसका लेबोरेटरी डायग्नोस होगा। जब ब्लड का डायग्नोस जब ब्लड का डायग्नोस करना है तो उससे पहले ब्लड का कलेक्शन तो होना जरूरी है। तो ब्लड का कलेक्शन अपन जो हीमेटोलॉजी की अपन बात कर रहे थे उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड अपन लेते हैं वो लेते हैं वेनस ब्लड। क्यों लेते हैं सर, क्योंकि उसके अंदर एक तो जो वेन होती है वो क्या होती है, सुपरफिशियल होती है। दूसरा एक उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होने का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर जो अदर कंटामिनेशन है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन है या बैक्टीरियल ग्रोथ है, उनकी पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उनकी पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से अपन किसका यूज करते हैं, वेनस ब्लड का। फिर बात करूं मैं आर्टेरियल ब्लड की, तो एक टेस्ट होता है ब्लड गैस एनालिसिस। ब्लड गैस एनालिसिस के लिए अपन किसका यूज करते हैं, आर्टेरियल ब्लड का। और कहां से कलेक्शन करते हैं, वो करते हैं सर फीमोरल आर्टरी से। वो कहां से करते हैं, फीमोरल आर्टरी से। और थर्ड है कैपिलरी ब्लड, जिसके बारे में मैंने बताया कि 1 से 2 mm डिप करते हैं किस लेंसेट की सहायता से, लेंसेट की सहायता से डिप करते हैं। और 1 से 2 जो ड्रॉप स्टार्टिंग है उसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।